अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहने वाला है, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी। और मैं आपको बताऊं कि आप घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पैटी बर्गर कैसे बना सकते हैं, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है कीमा, जिससे हम बनाएंगे पैटीज। तो जो कीमा है ना, आपने बिल्कुल बारीक वाला यूज करना है। ये देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल बारीक है। इससे क्या होगा, जो चिकन है जल्दी से गल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, तरीके से डाल देंगे। और इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून नमक। यहाँ पे जरूरत भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे खुश धनिया पाउडर। यहाँ पर मैं जितने मसाले यूज कर रही हूँ सारे घर के पिसे हुए हैं। कोशिश किया करें जब भी आप मसाले ऐड करें तो घर के पिसे हुए वही मसाले ऐड किया करें, इनका खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चाट मसाला 1 टेबलस्पून। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर ऐड नहीं करना चाहते तो। और 1 टेबलस्पून साबुत जीरा। जीरा अगर आप साबुत ऐड ना करना चाहते इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें कर दूंगी ऐड यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इससे जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। और बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्रेड क्रम्स, जो कि 4 टेबलस्पून है। इस तरीके से ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया। मैंने बारीक काट लिया था। धनिया का आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको ऐड ना करें। धनिया ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून सिरका। अगर आपका सिरका ना हो तो आप इसकी जगह पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगी, जो पैटीज है ना वो बहुत ही जूसी बनेगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे। इससे जो है पैटीज बहुत ही जूसी बनती है, इसलिए आपने ज़रूर ऐड करना है। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लेना कि अगर आपकी बाइंडिंग ना हो रही हो ना, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप उसकी जगह पे इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। बेसन से भी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा जो बैटर है उसको इस तरह से हाथ में लेना है। ये देखें, इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि जो हमने कीमे का बैटर रेडी किया ना, इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं। तो ये देखें ना, बिल्कुल इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया और सुखा लिया। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्लेट में ऑयल ले लिया। इसको इस तरह से हम थोड़ा सा हाथ पर डालेंगे और हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना। तो ये देखें, हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब हम इससे पैटीज बना लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बैटर उठा लूँगी और इस तरीके से हम इसकी हाथों से दबाते हुए पैटी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, आपने हाथों से इसको अच्छे से दबाना। जितने अच्छे से आप दबा दबा कर पैटी को बनाएंगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी पैटी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर अब हम इसको हाथों से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, हाथों से प्रेस करते हुए आपने इसको अच्छी से शेप दे लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एक पैटी ना बनकर तैयार होगी। इस तरह से मैं बाकी की भी पैटीज बनाकर रेडी कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी पैटीज बनाकर रेडी कर ली। अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया अंडा, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और साथ ही मैंने ले लिए ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर 1 पैटी लेंगे, उसको हम इस तरह से अंडे में डिप कर देंगे दोनों साइड से। और उसके बाद हम इसको थोड़ी एहतियात से उठाकर ब्रेड क्रम्स की प्लेट में डाल देंगे। अब ये वाला हाथ आपने यूज़ नहीं करना जिसे आपने पैटी को अंडे में डिप किया। इससे क्या होगा, जो आपकी हाथ है ना उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स सारे चिपक जाएंगे और जो आपकी पैटी है ना वो सही बनेगी नहीं, टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो आपने दूसरे हाथ का यूज़ करते हुए इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डाल लेने। इसको अच्छे से आपने कोट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने सारी पैटीज बनाकर रेडी कर ली। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 कप ऑयल का यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसमें पैटीज को ऐड कर देंगे। तो ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि स्टार्ट पर ही इसमें कलर आ जाएगा और पैटीज अच्छे से अंदर से पकेंगे नहीं, कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पैटीज ऐड कर दी हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने पैटीज़ को ऐड किया था तो बिल्कुल हल्के-हल्के से बबल्स आ रहे थे। आपने ऑयल को इतना ही गरम करना है, बहुत ज़्यादा अगर गरम करेंगे ना तो स्टार्ट वाली जो आपकी पैटीज़ है ना, ऊपर से इनके ऊपर डार्क ब्राउन सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि जो चिकन है ना अंदर तक गल जाए, अच्छा सा खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ जाए। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए जी, मिलते हैं 7 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर पैटीज को पकते हुए 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उसके कॉर्नर है ना वो गोल्डन हो गए हैं। इस तरह से हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अगर आप स्टार्टर इसको दाल के साथ ही चेंज करने की कोशिश करेंगे ना तो जो पैटीज है ना वो टूट जाएंगी और सारी बिखर जाएंगी। आपकी पैटीज है जो सही नहीं बनेगी, इसलिए आपने इसको स्टार्टर बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, नहीं तो पैटीज आपकी खराब हो जाएंगे। अब हम इसको दूसरी साइड से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 10 मिनट आपने इनको लाजमी पकाना है, फिर ही आपका जो चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 3 मिनट के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैटीज को पकते हुए मज़ीद 3 मिनट हो गया और 3 मिनट बाद अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। तो ये देखिए माशाल्लाह से दोनों साइड पर कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। तो हम इनको निकाल लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखिए हमारी मज़ेदार सी पैटीज बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरह से मैं इनको छलनी में रख दूँगी ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है ना सारा निकल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी पैटीज बनाकर रेडी कर ली हैं। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिया एक तवा जिसको मैं अच्छे से गर्म कर लिया। इसके ऊपर अब हम बर्गर बन रखकर इनको सेक लेंगे। दोनों साइड से आपने अच्छे से इनको इस तरह से प्रेस करते हुए सेक लेना है और साइड्स को चेंज कर देना। तो ये देखें बहुत ही जल्दी ये सीख जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा से इनकी साइड्स को चेंज कर दूँगी। तो ये देखें आपने बंस को ज़्यादा नहीं सेकना, तो क्या होगा कि ये जल जाएंगे। हम इनको निकाल कर साइड पर एक साइड पर लगा देंगे केचप और दूसरी साइड पर मायोनीज। तो यहाँ पर मैंने ले लिया केचप, चिली सॉस में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो सादा केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से आप इसके ऊपर केचप लगा देंगे। और बन की दूसरी साइड पर हम लगा देंगे मायोनीज। इस तरह से अच्छे से इसको लगाकर फैला देंगे। तो देखिए इस तरह से आपने इसको भी अच्छे से हिलाकर सारे बन को कवर कर देना। तो ये जब हम इसके ऊपर पैटी को रखकर सेट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं इसके ऊपर बारीक कटी बन को भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर इस तरह से मैं इसको बंद कर दूंगी, ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सा पैटी बर्गर बनकर तैयार हो गया। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।